जो था प्रीवियस लेक्चर को हम लोगों ने जो स्टडी किया था उसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है। और आप लोगों ने जब उसकी असाइनमेंट की है तो आप लोगों को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की समझ लग गई है तमाम स्टूडेंट्स को? यस मैम। यस मैम। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो था वो हम लोगों ने कंडीशनल ऑपरेटर देखा था, और कंडीशनल ऑपरेटर के बाद कॉन्टिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट थी, ठीक है। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट जो था वो जो करंट आइट्रेशन थी उसको स्टॉप करवाता था और लूप के स्टार्ट पर मूव कर जाता था, ठीक है। और ब्रेक स्टेटमेंट जो थी ये किसी भी कंट्रोल स्ट्रक्चर की बॉडी से एग्जिट करने के लिए जो है वो हम लोग यूज़ करते थे। अब वो जो पीडीएफ थी वो ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट थी, लेकिन इसके लास्ट पे एक और एग्जाम्पल थी तो ये भी मैंने कहा कि आप लोगों को करवा देती हूँ। अब ये जो एग्जाम्पल है इसमें आप लोग देखें कि वो क्या कह रहा है। आप प्रोग्राम that prompts user। अच्छा जी, एक मिनट। अच्छा जी, एग्जाम्पल में वो क्या कह रहा है। आप प्रोग्राम डेट प्रॉम्प्ट्स यूजर टू एंटर टू नंबर्स एंड एन अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। हम लोगों ने स्विच स्टेटमेंट को यूज करके, स्विच स्टेटमेंट होप सो आप लोगों को याद होगी, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट जो थी वो मैंने आप लोगों को बताया था कि वो इफ एल्स इफ की ऑल्टरनेटिव है, ठीक है। जो कंडीशनल ऑपरेटर हम लोगों ने पढ़ा था वो इफ एल्स का ऑल्टरनेटिव था, ठीक है। और जो हमारे पास स्विच स्टेटमेंट है ये इफ एल्स इफ की ऑल्टरनेटिव है, ठीक है। जहां पर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस या मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हों वहां पर जो है हम लोग इफ एल्स इफ को भी यूज कर सकते हैं और स्विच स्टेटमेंट को भी यूज कर सकते हैं। तो अब जो प्रोग्राम है वो हम लोगों ने स्विच स्टेटमेंट को यूज करके लिखना है, जिसमें हम यूजर से दो नंबर्स गेट करेंगे और थर्ड हम लोग इनपुट क्या लेंगे यूजर से, कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है वो एंटर कर दो। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अब आपको पता है कौन कौन से हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई और मॉडुलस। ये जो पांच ऑपरेटर्स हैं आपके पास ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आते हैं। तो इसका मतलब है कि यूजर कोई एक अरिथमेटिक ऑपरेटर भी एंटर करेगा, ठीक है। परफॉर्म्स रिस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑन यूजर इनपुटेड नंबर्स। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यूजर से दो नंबर्स गेट किए होंगे उनको दो वेरिएबल्स में सेव करवाना है, और जो अरिथमेटिक ऑपरेटर यूजर ने एंटर किया होगा वही ऑपरेशन हम लोगों ने दो नंबर्स के ऊपर परफॉर्म करना है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर यूजर ने दो नंबर्स एंटर किए हैं 2 और 2, और अरिथमेटिक ऑपरेटर वो अपनी मर्जी से कोई भी एंटर कर सकता है, तो वो मे बी माइनस एंटर कर देता है, तो 2 - 2 जो है वो 0 आ जाएगा आंसर में, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर हमें नहीं पता, वो यूजर जो भी एंटर करेगा हमने वो ही ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। एंड डिस्प्लेस द रिजल्ट एट कंसोल इफ यूजर डज नॉट एंटर अ करेक्ट ऑपरेटर। अब फॉर एग्जांपल ये भी तो हो सकता है ना कि यूजर कोई अरिथमेटिक ऑपरेटर एंटर ना करे, यूजर ग्रेटर देन लेस देन एंटर कर दे, तो उस केस में फिर हम लोगों ने क्या मैम मैसेज जो शो जो करवाना है, यू पॉइंट एक्सप्लेन कर रही हैं उसको करने हाईलाइट करते हैं। एंटर एन इनवैलिड ऑपरेटर। बच्चे ये ना मैं भी इसकी स्टेटमेंट ही पढ़ रही हूँ, लेकिन ये मैंने पिक ली हुई है, डेट्स यहाँ पे ना वो शो नहीं हो रहा। मैं देखती मैम पेन शो हो रहा हूँ। है स्क्रीन पे आपकी। एक मिनट वो या आई नो, एक मिनट। बच्चे वो जो पेन है ये मैंने वो उधर गैलरी से ओपन की हुई है पिक, ठीक है। तो वो एडिट का है। आप जो मैं बोल रही हूँ आप उसको ध्यान से सुने, मैं ना अभी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ना इसकी स्टेटमेंट समझा रही हूँ। जो ये ऊपर चार लाइनों में स्टेटमेंट लिखी है मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि वो प्रोग्राम में क्या क्या रहा है। अभी प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं, फिर मैं आपको लाइन नंबर बोलती जाऊंगी, ठीक है, कि लाइन नंबर 2 में, लाइन नंबर 3 में। तो दो नंबर्स लेने हैं और अरिथमेटिक ऑपरेटर लेना है, ठीक है। और अगर यूजर कोई गलत ऑपरेटर एंटर कर देगा ग्रेटर देन लेस देन, तो फिर हम लोगों ने ये कह देना लास्ट पे जो ये मैसेज लिखा हुआ है डबल कोट्स में, यू एंटर्ड एन इनवैलिड ऑपरेटर, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लाइन नंबर 2 में देखें आप लोगों ने यूजर से कितने नंबर्स गेट करने हैं, दो नंबर्स गेट करने हैं। तो इट्स मीन कि हम लोगों ने कितने वेरिएबल्स क्रिएट कर लेने हैं, हम लोगों ने दो वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं, ए और बी। लाइन नंबर 2 में हम लोगों ने दो वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए। अब लाइन नंबर 3 में जो है
वो हम लोगों ने ऑपरेटर, अब यहाँ पे ऑपरेटर के बाद जो है वो उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया हुआ है, ये सिंटैक्स है नहीं, यहाँ पे गलती हुई है, ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आता। अब जो ये ओपी है ना, ये ऑपरेटर के लिए है। क्योंकि बच्चे देखें, हम लोगों ने एंटर अ नंबर ऑपरेटर, हम लोगों ने यूजर से दो नंबर्स गेट करने हैं और एक ऑपरेटर गेट करना है। जब यूजर से हम लोगों ने ऑपरेटर गेट करना है तो इसका हम लोगों ने ऑपरेटर को भी तो किसी ना किसी वेरिएबल में सेव करवाना है ना। अब वेरिएबल की हम लोग मोस्टली डाटा टाइप्स जो है वो रखते हैं इंट या फ्लॉट। इंट के अंदर हम पॉइंट के बगैर वाली वैल्यूज, और फ्लॉट दोनों जो है वो डिजिट्स को सेव करती हैं। अब जो ऑपरेटर है प्लस माइनस मल्टीप्लाई, वो कोई नंबर तो नहीं है ना, ठीक है, वो डिजिट्स तो नहीं है ना। तो हम लोग उसको किस वेरिएबल में, हम लोग चार टाइप का वेरिएबल बनाएंगे। जिस तरह अगर हम लोगों ने कोई करेक्टर सेव करना हो A B C, तो उसको उस डाटा को सेव करवाने के लिए हम लोग जो वेरिएबल बनाते हैं उसकी डाटा टाइप जो है वो हम लोग चार रखते हैं। लेकिन जहां पर कोई ऑपरेटर आ जाए प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, तो इन ऑपरेटर्स को सेव करवाने के लिए भी हम लोग जो वेरिएबल बनाएंगे उसकी डाटा टाइप जो है वो चार रखेंगे, ठीक है। तो ऑपरेटर को सेव करवाने के लिए आपने चार टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर लेना। अब प्रिंट एफ में हम लोग क्या मैसेज शो करवा रहे हैं, एंटर अ नंबर। हम यूजर से कह रहे हैं कि एक नंबर एंटर करो, और फिर हम उसको कह रहे हैं कोई ऑपरेटर एंटर करो। ऑपरेटर में हम लोगों ने उसको ऑप्शंस भी शो करवा दिए कि इन पांच ऑपरेटर्स में से ही कोई एंटर करना। आ नंबर लाइक उसके बाद हम लोग उसके दूसरा नंबर जो है वो उससे कह रहे हैं बैकस्लैश टी के बाद A+B शो होगा, ठीक है। हम उसको कह रहे हैं दो नंबर्स एंटर करो, यानी जो वेरिएबल ए और बी में सेव होंगे। अब स्कैनफ आपको पता है कि यूजर जो भी फर्स्ट नंबर एंटर करेगा वो किस में जाके सेव हो जाएगा, ए में। अब यहाँ पे ऑपरेटर इज इक्वल किया गेट चार। बचे गेट चार जो है ना, ये बेसिकली एक फंक्शन है, और ये फंक्शन जो है वो हम लोग यूज करते हैं कोई भी करेक्टर गेट करने के लिए। अब ये उन्होंने दूसरे तरीके से लिखा है। अगर आप लोग इसको लिखना चाहो ना, स्कैन एफ, और जो चार है उसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो आप मुझे बता दें, चार के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा होता है। इंटीजर के लिए मॉड डी होता है, ठीक है, और फ्लॉट के लिए जो है वो मॉड एफ होता है। तो चार के लिए इसलिए भी मैंने आप लोग चार के लिए मोड सी होता है। मोड मोड सी। सी होता है। जी। और स्कैनफ में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मोड सी, और ये एड्रेस ऑपरेटर डाल के ऑपरेटर भी लिख सकते हैं। मतलब हम स्कैनफ में भी इनपुट ले सकते हैं। लेकिन उन्होंने बेसिकली आपको ही बताया कि आप लोगों ने अगर यूजर से कोई करेक्टर गेट करना हो ना, तो आपने गेट चार का फंक्शन यूज करना, ठीक है। ये दो तरीके हैं। या आप स्कैनफ में जिस तरह ऊपर मोड डी लिखा है ना, उस तरह आप लोग इधर दूसरा स्कैनफ डाल के मोड सी लिख सकते हो। और एड्रेस ऑपरेटर ओपी, जो आप लोगों ने वो वेरिएबल का नाम क्या रखा है जिसमें ऑपरेटर सेव करवाना है, ओपी रखा है, तो ओपी लिख सकते हो। वो भी तरीका ठीक होगा। नहीं तो आप लोग गेट चार का फंक्शन यूज कर सकते हो। ये फंक्शन क्या करता है, ये एक ऑपरेटर जो यूजर एंटर करेगा वो करेक्टर गेट करेगा प्लस माइनस जो भी, और उसको ओपी वेरिएबल में सेव करवा देगा, ठीक है। उसके मैम बाद अगर स्कैनफ, अब जी। अगर हम वहां पे ये ओपी लिख देते हैं स्कैन एफ में, तो दोबारा ये ओपी और गेट चार लिखने की जरूरत तो नहीं है, नीचे वाली जो है। नहीं नहीं, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, स्कैनफ भी इनपुट लेने के लिए और गेट चार भी इनपुट लेने के लिए, ठीक है। तो दोनों का काम सेम है, आपने एक लिखना है। अगर तो आप स्कैनफ मोड सी लिख रहे हो तो फिर आपने ये गेट चार वाला फंक्शन नहीं लिखना, ठीक है। ये आपके नॉलेज में जो है वो इजाफे के लिए उन्होंने जो है वो दूसरा तरीका आपको बताया कि इस तरह से भी आप लोग करेक्टर इनपुट ले सकते हो, ठीक है। तो ये ओके इसलिए उन्होंने मैम। लिखा है। उसके बाद मोड सी जो है, उसके बाद अब दूसरा जो नंबर एंटर करेगा वो बी के अंदर जाके सेव हो जाएगा। अब हम लोगों ने बेसिकली कंडीशन किसके ऊपर अप्लाई करनी है, हमने किसको चेक करना है, हमने ऑपरेटर चेक करना है। क्योंकि ऑपरेटर थे पांच, हमें हमें नहीं पता यूजर ने इन पांच ऑपरेटर्स में से कौन सा ऑपरेटर जो है वो एंटर किया है। तो हम लोगों ने बेसिकली कंडीशन किसके ऊपर अप्लाई करनी है, ऑपरेटर के ऊपर, ठीक है। तो स्विच ऑपरेटर, जिसको यहाँ पे आप लोगों ने ना बेसिकली स्विच के बाद वो वाला वेरिएबल रखना होता है जिसकी वैल्यू आपने वन बाय वन कंपेयर करनी है। तो हमने ऑपरेटर, अब केस में जो है ये सिंगल कोड के अंदर प्लस है। बच्चे आपको पता है कि नहीं, जब भी हम किसी करेक्टर टाइप की वैल्यू जो है वो लिखते हैं तो उसके इर्द गिर्द जो है वो हम लोग सिंगल कोड डालते हैं, प्लस। अब प्रिंट एफ में क्या है, मोड सी, और आगे यहाँ पे देखें एक्सप्रेशन क्या है, A+B। इसका मतलब क्या है कि अगर यूजर ने ऑपरेटर में जो ऑपरेटर एंटर किया वो प्लस है और वो केस प्लस वाले पहले केस से मैच हो जाता है, तो फिर ए और बी में दोनों पड़ी हुई वैल्यूज को प्लस कर दो। और फिर ब्रेक का मतलब क्या है, बाहर आ जाओ, बाकी वहीं पे स्टॉप कर दो, माइनस। अब हम लोगों ने बेसिकली ये पांच ऑपरेटर्स के साथ जो है वो उसको मैच करना है। मोड डी A-B, अगर तो यूजर ने माइनस एंटर किया तो दोनों नंबर्स को माइनस करो, जो आंसर आएगा उसको शो करवा दो। अगर दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, उसके बाद डिवाइड है। डिवाइड के बाद क्या है, मॉडुलस ऑपरेटर है।
ठीक है, तो अगर यूजर ने जो है वो मॉडुलस ऑपरेटर एंटर किया तो फर्स्ट नंबर को सेकंड के ऊपर डिवाइड करो, जो आंसर आएगा वो शो करवा दो। और उसके बाद ब्रेक। अब डिफॉल्ट में आप लोगों ने क्या लिखा है, यू एंटर्ड एन इनवैलिड। देखो मे बी यूजर ने ग्रेटर देन लेस देन कोई एंटर कर दिया हो, तो उस केस में अगर ऊपर वाले में से कोई केस नहीं चलेगा तो फिर लास्ट पे क्या शो हो जाएगा कि आपने इनवैलिड ऑपरेटर जो है वो एंटर किया। अब यहाँ पे देखें जरा, यूजर से हम लोगों ने क्या किया, एंटर अ नंबर ऑपरेटर एंड अ नंबर लाइक ए प्लस बी। यूजर ने एंटर किया 5 + 9, तो 5 + 9 का देखें आंसर क्या आ गया, 14। मीन्स इसमें पहले वाला केस ही ट्रू हो जाएगा क्योंकि यूजर ने प्लस एंटर किया। ठीक है, तो ये वाला प्रोग्राम जो है ये आप लोगों ने देख लेना। बाकी इसी पीडीएफ में आपको इसके नीचे सारी जो है वो एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी हर लाइन की। ठीक है, इस प्रोग्राम में कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ लें। बच्चे आप लोग सो जाते हैं? नो मैम, आ गई है समझ। मैम समझ आ गई। ठीक है, और वैसे भी कल से आप लोग